बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ हुकूमत ने प्लान ये बनाया था कि इतने केसेस बना दो कि इमरान खान को होश ही ना रहे, वो किसी भी तरह से इलेक्शन की तरफ तवज्जो ना दे सके, कोई कैंपेन कुछ भी ना हो। और फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद के हवाले से ही हुआ कि यहां पर इतने केसेस इनके बना दिए जाएं। और आपने देखा कि ये बात तो पहले कही जाती थी कि जी लाहौर से हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, लिहाजा ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में बनाए क्योंकि विफाकी हुकूमत वहां पर है। और उससे पहले पंजाब में तो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, इन्होंने खुद छोड़ी, तो ज्यादा केसेस जो थे कोशिश थी कि इस्लामाबाद में बनाए जाए। अब पहले इमरान खान साहब लाहौर में अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क में थे, वहां से केसेस में पेश होते थे, फिर वापस चले जाते थे। अब यह हुआ है कि इमरान खान साहब ने अपना स्टे ही इस्लामाबाद में कर लिया है और अब बनी गाला जो है वो मरकज बन गया है, जो रिहाइशगाह इस्लामाबाद में है इमरान खान साहब की। अब आज की उनकी आप मसरूफियात देखें कि क्या रहती हैं। ख्याल तो यह था कि जी अब रात को हमने वारंट जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन के थ्रू, तो वहां पर हम गिरफ्तारी का एक शोशा छोड़ते हैं ताकि एक फीलर देखते हैं क्या होता है। फिर यह कि जी FIA में हम गिरफ्तार करेंगे, सुबह बुलाएंगे, FIA में गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन होता क्या है, इमरान खान के बारे में यह भी चला कि शायद वो FIA में पेश ना हो, लेकिन जनाब FIA में भी गए कि वो कोई अदालती फोरम तो नहीं है, तो FIA है, डायरेक्ट राना सनाउल्लाह के अंडर है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इनको हमने हर सूरत गिरफ्तार करना है, तो FIA को टारगेट ही दिया हुआ है, लेकिन वहां भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके साथ जनाब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब गए हैं, वहां केस खैर लटक रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं इमरान खान और वहां भी जाकर पेश हुए हैं, तो हर जगह गए हैं, तसल्ली करवाई है। और इस हवाले से उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो उन्होंने रात को जो खिताब किया इमरान खान ने उसमें बता दिया। और वो स्ट्रेटजी ये है कि मैं यहीं पर हूं, हर जगह जाऊंगा, तमाम अदालतों में पेश होऊंगा। और अब इसी बारे में आप देखिए कि तारिक मतीन साहब ने बड़ा अच्छा इस पर जुमला लिखा है इमरान खान साहब की इस तकरीर का हवाला देते हुए। और वैसे तारिक मतीन साहब की बड़ी ज़बरदस्त उर्दू है, लेकिन वो पंजाबी बड़े शौक से लिखते हैं और कभी कभी बोलते हैं, सीनियर साफ़ी और एंकर हैं। लिखते हैं, यहाँ ऐथे यहीं वो एक चीज़ जिसने रिवायती सियासतदानों को और इनके चमचों करछों को बावला कर छोड़ा है, ये तारिक मतीन साहब कह रहे हैं। इसी तरह से दीगर और कई साफ़ी इस बारे में लिख रहे हैं कि ये असल बात है कि इमरान खान कह रहा है मैं यही हूं, जितने केसेस बनाए, हर केस में पेश होऊंगा, दिफा करूंगा, अदालतों से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। वो कह रहे हैं कि ये चूंकि सारे केस झूठे हैं, ये सब गलत साबित होंगे। अब स्ट्रेटजी कुछ ये भी नजर आ रही है हुकूमत की कि यानी मिसाल के तौर पर तोशाखाना केस है, वो जल्दी चलाकर वहां से फैसला ले लिया जाए, हाई कोर्ट से फैसला ना होने दिया जाए, क्योंकि जब तक ऊपर अदालत में तब्दीली नहीं आ जाती, जहां लगता है हुकूमत ये दावा करती है या ये इस तरह से इंप्रेशन ये देती है कि जनाब जब काजी फाइसा साहब आ जाएंगे ना तब सारा कुछ हो जाएगा। अब तो नाम लेने लगे हैं हुकूमती वज़रा कि जी काजी फाइसा साहब आएंगे, बस। तो इस पर अब वो खातून रुकन कौमी असम्बली बड़ी ज़बरदस्त दबंग गुफ्तगू करती है। उन्होंने कहा जी सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, ये काजी फाइज ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो खैर वो उनका जुमला है। तो बहरहाल बात यह है कि अब कोशिश तो इनकी है, लेकिन इमरान खान हर जगह पेश हो रहे हैं। अब ये जो पेशियाँ हैं उनका इस्लामाबाद होना है, इसने माहौल को बदल दिया है। और वो इस तरह बदला है कि अब आप देखिए कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरीम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जी इमरान खान का अब आप नाम ले सकते हैं, इससे फ़ायदा इमरान खान को भी होगा जो हम कानून लेकर आ रहे हैं, जिसमें जनाब जो है ना जी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन में हम पकड़ेंगे लोगों को। खैर वो एक ड्रामा कर रहे हैं। तो कहते हैं इमरान खान का आप नाम लें, तो हमने कहा मैं नाम ले सकता हूँ इमरान खान का। इमरान खान उनका जी हाँ जी लें। तो मकसद कहने का यह है कि एक तो सवाल ही बनता है कि फिर किसने मना किया था लेने से, किस कानून के तहत मना किया था कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, उसकी कवरेज नहीं करनी। अब इनको मजबूरन करनी पड़ गई है, मसला ये बन गया है, इनको मजबूरन अब ये करना पड़ रहा है कि हाँ जी वो हर जगह है, पेश होंगे, इधर जाएंगे, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर हर तरफ उसका चर्चा है, हर तरफ वो बात हो रही है, उनके खिताब की बात हो रही है, साफ ही इस पर कह रहे हैं कि ये फर्क है, मैं इधर ही हूँ। इससे पहले भी आपने देखा था इस तरह की बहुत बातें हुई थी, बाहर जाने की ऑफर, ये खबरें चली थी कि बाहर चले जाएं, लोग मिल रहे हैं, कुछ पैगामात गए जी। खासतौर पर उस वक्त की बात है जब अखिल करीम डैडी मिलने गए थे इमरान खान साहब से, और लोग फिर शाह कुरैशी जब रिहा हुए तब भी ये कहा गया कि एक ऑफर ये है कि जी या तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, पीछे हो जाएं और पार्टी ज़रा शाह कुरैशी या किसी को चलाने दें, या आप मुल्क से बाहर चले जाएं। और ये बातें डिस्कस भी हुई थी कि जी बाहर चले जाएं और किसी ऐसे मुल्क चले जाएं कि उनसे, और ये कहा गया कि जी जाएंगे। और फिर खबरें चली इमरान खान जहाज़ तैयार है, जाने वाले हैं, भाग रहे हैं, भागने लगे हैं जनाब। और
ये चलवाई गई और जनाब इनसे मोबाइल ले लिया जाएगा, इनको कहा जा रहा है ऑफर किया यूएई में चले जाएं, क्योंकि बरतानिया में अगर जाएंगे तो वहाँ तो इनसे मोबाइल नहीं लिया जा सकेगा, इनको चुप नहीं करवाया जा सकेगा, वहाँ से भी ये बात करते रहेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहेंगे, ओवरसीज से मिलते रहेंगे। लेकिन यूएई में एक और तरह की गवर्नमेंट है, वहाँ पर हम ये करेंगे, रसूख इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की बातें हुई थी। हर तरह से इमरान खान ने इस तरह की किसी भी डील से इनकार कर दिया। अब वो वहाँ गए हैं तो अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से निकल गए हैं, वो लाहौर आते हैं। इसी तरह से अब लोग बहुत सी चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। मोहम्मद हसन रजा ये ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के लाहौर के, और ये इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से अपने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में भी। ये लिखते हैं ट्विटर पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 अगस्त को कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जलसा करने का फैसला, जलसागाह को भरना पड़ेगा और ये भरना बड़ा चैलेंज है। लाहौर डिवीजन के सरकारी, ये सुनिएगा, लाहौर डिवीजन के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के तमाम असातिज़ा और दीगर स्टाफ, लाहौर पूरे डिवीजन के दूसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का, उसके पूरे डिवीजन के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के तमाम असातिज़ा और दीगर स्टाफ, जिसमें क्लर्क होंगे, माली तक होंगे, जो भी होंगे, सब तमाम पटवारी, देखिए पटवारियों को तो कभी नहीं छोड़ते, तमाम पटवारी, तहसीलदार, दीगर सरकारी मुलाजमीन को पहुंचने की हिदायत। मुलाजमीन की हाजिरी स्टेडियम में लगेगी। ये मोहम्मद हसन रजा जनाब ये लिख रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत की मर्जी शामिल है? ये अब जनाब ये सोचना पड़ेगा कि ये अब बात की जा रही है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए शाहीन शाह अफरीदी, इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें इनसे एंकर पूछती हैं कि जी अगर आप किसी और की, मतलब कोई और शख्स आपको स्विच करे ज़िंदगी को, तो कौन सी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? तो उन्होंने सीधा कहा है इमरान खान। ये सुनिएगा, ये भी बड़ा हाईलाइट हो रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी शाहिद अफरीदी जिनके ससुर हैं वो तो इमरान खान पर तनकीद करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी देखिए क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी एक बंदे के साथ एक दिन के लिए अपनी लाइफ को स्विच कर सकते, इमरान खान। सुना आपने, इमरान खान। तो ये अब असल में ये बात हाईलाइट करने का मकसद ये है कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि नौजवान बहुत से डिजिटल मीडिया पर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि जी आप किसको वोट करेंगे। लोग कह रहे हैं जी इमरान खान। वो कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता? वो तो लोगों को उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, हुकूमत गायब कर रही है। वो कहते हैं जी नहीं, वोट तो हम देंगे, जो करना है कर लें, उठा लें, जो करना है कर लें। फिर ये एक जनाब ये देखिए, ये पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव, यहाँ पर जनाब ये जाकर बात की रिक्शा वाले से, और वो कहता है जी कि अब आप देखिए इन्होंने बुरा हाल कर दिया, हम तो वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देंगे। इमरान खान का, उसके अलावा अब कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। वो ही मुल्क को बचा सकता है, ये रिक्शे वाला है, यही खत्म कर सकता है। कह रहे इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो ये रिक्शे वाले हों, आम लोगों में चले जाएं, ये इतना इस वक्त वायरल हो रही है ये चीज। आप खुद चले जाएं, आप माइक ना भी लें, वैसे ही जाकर लोगों से पूछें सड़क पर, गली मोहल्ले में कि जी आप किसको वोट करेंगे, लोग आपको बता देंगे कि जी इस वक्त क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये इस्लामाबाद जाना बैठना, ये दोबारा उनके कारकुनों को मुतहरिक कर रहा है, और इस्लामाबाद से आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल साथ है, वहां पर असरात अब आ रहे हैं। वहां पर लोगों ने वीडियो पैगाम जारी करना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ लोगों ने, जिनके बारे में आ रहे थे कि जी कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, या जो नहीं भी जा रहे थे वो सब अब पैगाम। और तैमूर झगड़ा साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और वज़ीर सेहत भी खैबर पख्तूनख्वा के, वो इनको ट्वीट कर रहे हैं। आप उनको ट्विटर पर जाकर देख लें, लोग कह रहे हैं जी नहीं हम साथ खड़े हैं, हर तक खड़े हैं। और अब तो ये हाल हो गया कि मैं देख रहा था जियो पर शहजाद इकबाल साहब ने परवेज़ खटक को धो डाला है, और वो जो कह रहे हैं जी कोई ऐसा नहीं, हमें ना 9 मई का पता था, कुछ भी नहीं, ये कोई नज़रिया नहीं है, कोई डिसीजन नहीं, फलानी। उन्होंने बताया कि 9 मई के बाद कितने दिन तक परवेज़ खटक ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, डिफेंड करते रहे, बल्कि उससे पहले जितने भी फैसले इमरान खान साहब ने, 9 मई के बाद भी जितने भी फैसले, उससे पहले जितने फैसले इमरान खान साहब ने लिए थे, उन सब का दिफा करते रहे, उसको ऑन करते रहे। उन्होंने पूरी वो क्लिप्स चलाए हैं। तो परवेज़ खटक के हल्के से, खैबर पख्तूनख्वा से भी अगर आप देखें, उनके अपने हल्के से देखें, अपने शहर से देखें, वहां लोग उनसे खाइफ हो गए, तो इसलिए वो मामला भी पिट गया। और दूसरी तरफ ये जो मैं कह रहा हूँ ना, हसन रजा साहब ने जो ट्वीट की कि जी शहबाज शरीफ जो है वो अब 3 अगस्त को खिताब करेंगे, दिखाना तो है जाने से पहले सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, हम कुछ तो दिखाएं, देखें जी लोग कितने आ रहे हैं। तो इमरान खान इस्लामाबाद गए, शहबाज शरीफ लाहौर भाग गए। वो यानी अब क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी कोई खबर नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ इमरान खान की खबरें हैं इस्लामाबाद के हवाले से, दारुल हुकूमत के हवाले से। वो लाहौर चले गए कि चल लाहौर में नहीं है इमरान खान, शायद कुछ वहाँ पर खबर बन जाए, वहाँ जाके कुछ इंतजाम सरकारी वसाइल को देख लें। तो अब ये भी अजीब बात है कि
निगरान हुकूमत है किधर, ये तारिक मतीन साहब पूछ रहे हैं क्या निगरान हुकूमत इसमें शामिल है हसन रज़ा का जो जलसे के इंतजाम हो रहे हैं। तो तारिक मतीन साहब कहते हैं निगरान हुकूमत है किधर, आप अब तो जो है वो हुकूमत है, अदालत भी मैनेज हो चुकी है, बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। तो अब लोग ये बातें कर रहे हैं। फिर सुनिए, 18 रोजा मेहमान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए जारी, यानी 51 अरब, ये जो चंद दिन की मेहमान रह गए हैं इनको 51 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं स्कीमों के लिए। ये सियासी रिश्वत है कि जी आप अपने कहीं हल्के में डेवलपमेंट काम करवाना है, जो भी करवाना है वो करवा के देख लें। फिर ग्राउंड पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, ग्राउंड पे कोई दूसरा नाम है ही नहीं सिवाय इमरान खान के। अतर काज़मी, राना बशीर और सर्वे करने वाले साफियों की गुफ्तगू ये भी वायरल हो रही है कि वापस हम बात कर रहे हैं कि जो लोग जाकर यही माइक लेकर लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वहां पता ही लग रहा है, वहां ये बात हो रही है कि जी किसी और की तो बात ही नहीं है, कोई और डिस्कशन में भी नहीं है। ये हालात है। और एक बड़ी खबर है कि जी खैबर पख्तूनख्वा काबीना के तमाम वज़रा को फारिग करने का फैसला सिर्फ 3 वज़रा का है कि जी हिमायत खान, इरशाद कैसर और कमाल शाह काम करते रहेंगे, बाकी सारे वज़रा फारिग किए जा रहे हैं। तो इस पर हम कोशिश करेंगे आगे वीडियो बनाएं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।